जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुको स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये वैदिक संस्कृति का पार्ट 3 वीडियो देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग 1 से लेकर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। देखिए पार्ट 3 वीडियो है वैदिक संस्कृति का, और ये जो है लूसन प्रश्न है जीके का। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से आपको हर एक एग्जाम में जीके क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग पार्ट 2 वीडियो में 1 से लेकर 80 तक प्रश्न देखे थे। अब देखेंगे हम लोग 81 से क्वेश्चन इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न दिया है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? बताइए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती को। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, बताइए वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, कुल या कुटुंब। कुल या कुटुंब ये वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। बताइए ऋग्वेद के उस काल के देवता का आपको बताना है जिसमें 250 सूक्त वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र। इंद्र के लिए 250 सूक्त यहाँ पर रचना किया गया है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? बताइए किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में कहा गया है, अथर्ववेद। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैत्रेयणी संहिता को। मैत्रेयणी संहिता को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयां में शामिल किया गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? बताइए उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। सुमेलित करें, यहाँ पर आपको सुमेलित मिलान करना है। बताइए कौन से यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर देखिए कह रहा है, राजसूयम यज्ञ, जो ये संबंधित है आपका राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेघ यज्ञ ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ है। और वाजपेय यज्ञ ये शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी सूची 1 से सूची 2 का आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पर आपका परुषणी के संबंध हो जाएगा रावी नदी से, और यहाँ पर हो जाएगा सतुद्री का हो जाएगा सतलज, और अस्किनी का हो जाएगा चिनाब, और विपाशा का हो जाएगा आपका ब्यास। देखिए परुषणी का हो जाएगा रावी, सतुद्री का हो जाएगा सतलज, और अस्किनी का हो जाएगा चिनाब, और विपाशा का हो जाएगा ब्यास। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 16। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर आपका मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्य विवाह का संबंध आपका समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह का संबंध आपका पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह है, ये आपका संबंध है। और आसार विवाह का संबंध है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुरा कर किया गया विवाह को आसार्य विवाह कहा जाता है। और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है यहाँ पर भी। तो बताइए कौन से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो गंधर्व विवाह है ये आपका प्रेम विवाह है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहा जाता है। आसुर विवाह
कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, उसको राक्षस विवाह कहा जाता है। और पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है 3 ऋण में शामिल नहीं है, बताइए 3 ऋण में शामिल नहीं है, बताइए कौन से 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी मातृ ऋण। मातृ ऋण आपका 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है, बताइए ऋग वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गेरुवर्णी मृतभांड संस्कृति है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है, बताइए उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड जो संस्कृति क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति। जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो मृतभांड संस्कृति है ये चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, बताइए हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, भगवानपुर। जो का देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड यानी कि PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में से प्रकाश में आया है। तो भगवानपुर आया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर प्रश्न है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, बताइए ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 से सूची 2 का यहाँ पर आपका मिलान करना है। देखिए जो यहाँ पर है संग्रहित जो है इसका संबंध है आपका कोषाध्यक्ष से संबंधित है। और भाग दूध जो है ये कर संग्रहकर्ता से संबंधित है। छाता छतरी जो है ये पांसे के खेल में राजा का सहायक करता है। और अछवाप का जो संबंध है प्रतिहारी राजा राज प्रसाद का साक्षात करता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, बताइए किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वरुण को कहा गया है ऋतस्य गोप। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, बताइए जल या समुद्र का देवता कौन था। तो वरुण थे। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सी हो जाएगा, वरुण जल या समुद्र का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न कर यहाँ पर आपका 3 क्रमों या पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, बताइए तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो विष्णु को। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 से सूची 2 का आपको मिलान करना है, बताइए देखिए यहाँ पर जो पूषण जो है पूषण का संबंध है विवाह का देवता, रुद्र का संबंध है पशुओं का देवता, और धौस या धौ का संबंध है जगत के पिता, और अदिति का संबंध है देवों की महान माता। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, बताइए मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, समाजीय व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, बताइए गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो विश्वामित्र ने। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। करेक्ट आंसर बी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरान से। जो अवेस्ता है ईरान से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कार्य प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? बताइए, ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित है। ये लाक्षणिक व्यवस्था नहीं है आर्यों की, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख है? अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बताइए, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख है? अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, कुंभा और क्रमु। कुंभा और क्रमु का संबंध है आपका ऋग्वेद में अफगानिस्तान के आर्यों के साथ संबंध है, तो कुंभा और क्रमु, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य प्रश्न है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना। और कथन 2 दिया है आपका, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। बताइए कौन सा आपका कथन सही है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दोनों सही है तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बताइए, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष आपका लिया था बीजी तिलक ने, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीजी तिलक, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। देखिए, जो कुंभा का संबंध है, कुंभा का संबंध आपका काबुल से है और परुष्णी का संबंध आपका रावी से है। सदा नीरा का संबंध आपका हो जाएगा गंडक से और सदुत्री का संबंध हो जाएगा सतलज से। एक बार रिपीट करते हैं, कुंभा का संबंध आपका हो जाएगा काबुल से और परुष्णी का संबंध हो जाएगा रावी नदी से और सदा नीरा का संबंध आपका हो जाएगा गंडक से और सतुद्री का संबंध हो जाएगा सतलज से। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपका, ऋग्वेद में सूक्त हैं। बताइए ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1028, यानी कि 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। बताइए, पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था प्रमुखता क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। जो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था ये प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? बताइए, किसको परमाणुवाद का भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महर्षि कणाद को। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य प्रश्न है आपका, शतपथ ब्रह्मांड से संबंधित राजा विदेह मानव से संबंधित ऋषि थे। बताइए, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। बताइए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऋषि गौतम रहुगण थे, ऋषि गौतम रहुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? बताइए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त ये जो है ये विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो गया। तो यहाँ पर आपका देखिए वैदिक संस्कृति खत्म होता है। तो देखिए हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं लूसन का। तो अगर आप लोग को चैप्टर वाइज लूसन का ऑब्जेक्टिव करना है तो आप लोग हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी ये सब इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम हो आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करना तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आप लोग हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। चलिए, आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को धन्यवाद।